माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। आज हम आपको एक नए टॉपिक से रूबरू कराएंगे, आपको एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे और ये टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, तो आइए इसे हम अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझते हैं ताकि एग्जाम में हम इस चैप्टर से आने वाले सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कर पाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास हमारा है 10th, सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर 7। चैप्टर का नाम हमारा निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति के पहले हम बेसिक पॉइंट को जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले को जानेंगे। फॉर्मूले हमें समझ में आ जाएंगे तब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, कोई भी समतल दिया रहेगा तो उस समतल पर यदि हम इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन अंग्रेजी में कहा जाता है, और एक ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दे, जैसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में वर्टिकल लाइन, तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को काटेंगे और इसके साथ साथ इन दोनों लाइनों से उस समतल को हम 4 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं तो हर एक चीज का नाम, जो जो इसमें पॉइंट आएगा, उनसे रिलेटेड सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे और हर एक चीज का नाम जानेंगे। तो आइए पहले सबका नाम जानते हैं। ये क्षैतिज रेखा है और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, इसको मान लिया गया हम O बिंदु नाम दे दिए, और ये दूसरे को जहां पर काटते हैं उस बिंदु को ओरिजिन अंग्रेजी में बोला जाता है, हिंदी में से मूल बिंदु कहते हैं। और इस बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 0 होता है, यानी कि इससे हम किसी जगह, मतलब किसी तरफ चलना शुरू करेंगे तो वो हम हमेशा ओरिजिन पॉइंट से ही शुरू करते हैं। इसलिए हम कोई भी डिस्टेंस मापेंगे इस वाले चैप्टर में तो हमेशा इस पॉइंट से मापते हैं, इसलिए इसे माना जाता है 0 0। तो अब आइए आगे जानते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम एक्स ओ एक्स डैश नाम से जानते हैं, और ये वर्टिकल लाइन होता है इसे हम वाई ओ वाई डैश नाम से जानते हैं। ये इसका नाम होता है और ये हम कक्षा 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। 6 7 8 में भी यदि ये चैप्टर रहा होगा तो वहां पर भी आप पढ़े होंगे। फिलहाल हम मानते हैं कि ये 9 से अच्छे से हम पढ़े होंगे। तो आइए 10 में फिर से हम इसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। और यहाँ पर ये जो लाइन है एक्स ओ एक्स डैश, इसे मैथमेटिकल टर्म में बोला जाता है क्या? इसे गणित के भाषा में इसका नाम होता है एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, या इसको एक्स अक्ष बोलते हैं। इसका नाम एक्स एक्सिस होता है। इसी प्रकार जो ये वर्टिकल लाइन होता है वाई ओ वाई डैश, इसको हम वाई अक्ष या वाई एक्सिस कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। इसके बाद यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो चारों के चारों भाग बने हुए हैं इनसे कटकर, इनका नाम होता है, और शुरू हम यहाँ से करते हैं, इसे प्रथम भाग बोला जाता है, इसे द्वितीय बोला जाता है, इसे तृतीय या थर्ड बोला जाता है, इसे फोर्थ या चतुर्थ बोला जाता है, और हर एक भाग को चतुर्थांश बोला जाता है। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको प्रथम चतुर्थांश अंग्रेजी में क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इस तरीके से चतुर्थांश मतलब समझ रहे हो कि यहाँ से इसको कहा जाता है किसी बड़े हिस्से का 1/4 भाग, इसे चतुर्थ अंश, चौथा अंश। तो ये इसका तृतीय चतुर्थांश हो गया और ये हो गया इसका चतुर्थ चतुर्थांश। तो इस तरीके से हम इनका नामकरण करते हैं। ये हो गई किसकी बात कि ये जो चारों भाग डिवाइड हो रहे हैं इनके नाम क्या होते हैं। अब इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें जो भी पॉइंट लेते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट या किसी भी चतुर्थांश में किसी भी बिंदु को लेंगे तो उस बिंदु को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वहां पर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं, निर्देशांक का यूज करते हैं। तो निर्देशांक का यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि ओ एक्स
जो ये OX होता है इसको कहा जाता है x अक्ष की धन दिशा। इसको कहा जाता है x अक्ष की धन दिशा या धनात्मक दिशा। धनात्मक दिशा यानी OX डायरेक्शन में कोई भी मान हम लेंगे तो वो प्लस में लेंगे, तथा इसमें OX डैश, ये जो OX डैश है यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है इसके इस वाले एक्सिस को बोला जाता है, यानी कि OX डैश जो होता है वो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहलाती है। x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, या फिर हम कहेंगे कि इस पर जो भी मान x का लिया जाएगा वो माइनस में लिया जाता है, ऋण लगाकर लिखा जाता है। इसके बाद आएंगे, यानी ये हो गया x अक्ष का धनात्मक दिशा, ये धनात्मक दिशा हो गया। यहाँ पर जो भी चलेंगे धनात्मक वैल्यू लेंगे और यहाँ पर जो भी चलेंगे वो इसका ऋणात्मक दिशा, ऋणात्मक दिशा है। इसी प्रकार हम यदि OY पर चलेंगे तो OY जो होगा ये हमारा Y अक्ष का ऋणात्मक धनात्मक दिशा होता है। Y अक्ष का धनात्मक दिशा, Y अक्ष की धनात्मक दिशा, Y अक्ष का धनात्मक दिशा इसको कहते हैं। और यही OY डैश रहता है तो ये Y अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो जाती है, यानी कि इस पर चली गई जो Y अक्ष की ऋणात्मक दिशा, यानी इस पर जो भी डिस्टेंस लेंगे वो ऋणात्मक में लेंगे, माइनस में लेंगे, ये हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ये तो हो गई बात कि कब प्लस लेंगे कब माइनस। ये हमारा Y अक्ष की धनात्मक दिशा हो गई, पॉजिटिव लिख दे रहे हैं धनात्मक दिशा, और ये हमारा नेगेटिव लिख रहे हैं इसका ऋणात्मक दिशा Y अक्ष का। अब इसके बाद आएंगे तो यदि इसमें कोई पॉइंट लेते हैं P मान लिया गया, तो ये P जो है मान लेते हैं x अक्ष पर हम x डिस्टेंस चलते हैं और y अक्ष पर y डिस्टेंस चलते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं इस पॉइंट्स के पास, यहाँ से इस पॉइंट्स के पास पहुंच जाते हैं। तो x अक्ष पर चलेंगे डिस्टेंस और y अक्ष पर चलेंगे डिस्टेंस, तो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से जो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, चली गई दूरी जो होती है इसे कहा जाता है, x अक्ष पर चली गई दूरी को हिंदी में भुज कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे एब्सिस बोला जाता है, एब्सिस। इसके बाद तथा y अक्ष पर चली गई जो दूरी होती है, y अक्ष पर चली गई दूरी जो y अक्ष पर चली गई दूरी होती है इसे हम कोटि बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट। तो इस प्रकार से इस बिंदु के निर्देशांक, इसके अंदर इन दोनों और x अक्ष पर चली गई दूरी और y अक्ष पर चली गई दूरी के अनुसार किसी बिंदु को दर्शाना ही हमारा निर्देशांक बिंदु कहलाता है। तो निर्देशांक बिंदु इसका लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं भुज को, यानी पहले हम लिखेंगे x अक्ष पर चली गई दूरी को, फिर कामा लगाकर कोटि को लिखते हैं, यानी फिर बाद में हम y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं और ये दूरी हमेशा इसी क्रम में लिखा जाता है। किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु का निर्देशांक इसी रूप में लिखा जाएगा, पहले x अक्ष पर चली गई दूरी को और बाद में y अक्ष पर चली गई दूरी को लिखते हैं। अब इसके बाद हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रथम चतुर्थांश जो होता है इसमें x अक्ष का भी प्लस डायरेक्शन होता है और y अक्ष का भी प्लस डायरेक्शन होता है, यानी इसमें भुज भी प्लस में लिया जाएगा और कोटि भी प्लस में लिया जाएगा। अब इसमें आएंगे तो इसमें देखेंगे x अक्ष का ऋणात्मक दिशा हो जाता है, यानी इसमें भुज को माइनस में लिखा जाएगा, यानी पहले माइनस लेंगे
फिर कोटि को लिखा जाएगा तो कोटि यहाँ पर y का धनात्मक डायरेक्शन है तो कोटि को प्लस में लेंगे, यानी दूसरे चतुर्थांश में यदि कोई पॉइंट स्थित होगा तो उसके लिए हम पहले माइनस और बाद में प्लस लगाकर लिखेंगे। अब तीसरे चतुर्थांश में आएंगे तो तीसरे में देखा जाए तो x अक्ष का भी ऋणात्मक दिशा मिल रहा है और y अक्ष का भी ऋणात्मक दिशा मिल रहा है, तो इसमें दोनों के दोनों माइनस हो जाएंगे, भुज भी माइनस हो जाएगा और कोटि भी माइनस हो जाएगा। अब चौथे चतुर्थांश में आएंगे तो चौथे में देखेंगे x अक्ष का धनात्मक डायरेक्शन हो जा रहा है और y अक्ष का ऋणात्मक डायरेक्शन हो जा रहा है, तो x अक्ष के धनात्मक डायरेक्शन के लिए इसके लिए प्लस लिखेंगे पहले और y अक्ष के ऋणात्मक डायरेक्शन आ रहा है तो इसके लिए हम माइनस लिखेंगे बाद में, यानी इसमें भुज प्लस में होगा और कोटि माइनस में रहेगा। तो ये ओवरऑल हमारा क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इससे भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि यदि x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं तो उनके काटने से जो प्रत्येक भाग बनते हैं उनका नाम क्या होता है, तो उनका नाम चतुर्थांश होता है। दूसरा ये पूछ देता है कि x अक्ष और y अक्ष दोनों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं या प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कह देते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि x अक्ष पर चली गई दूरी को क्या कहते हैं, तो उसे भुज कहते हैं। चौथा हमसे पूछ सकता है y अक्ष पर चली गई दूरी तो उसे कोटि कहते हैं। अब इसके बाद हमसे कह दिया जाए यदि कोई बिंदु x अक्ष पर, जैसे मान लिया गया हम ले लेते हैं इस तरीके से एक अलग बना देते हैं, हमसे x ये x डैश ये o ये y और ये y डैश होगा। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि यदि हमारा कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित है तो बताइए कि x अक्ष पर स्थित है तो उस कंडीशन में इसका निर्देशांक दे देगा। एक बिंदु 2,0 जो है वो हमारा x अक्ष पर स्थित है तो बताइए वो y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी हमसे डायरेक्ट ऐसे बोलेगा कि एक बिंदु जो है वो 2,0 है तो वो y अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है। तो जब हमारा 2,0 रहेगा तो x अक्ष पर मान लिया गया 2 और y अक्ष पर नहीं चल रहा तो y पर 0 हो गया, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इसकी डिस्टेंस जो है वो y से मापी जाएगी। तो y से ये कितनी दूरी पर है, y से ये 2 इकाई दूरी पर है, तो हम कहेंगे y अक्ष से ये बिंदु कितनी इकाई दूरी पर है, 2 इकाई की दूरी पर है। वैसे ही y अक्ष पर कोई बिंदु दे दिया गया कि एक बिंदु हमारा क्या है 0,3 है, तो 0,3 है तो बताइए ये x अक्ष से कितनी दूरी पर स्थित है, तो देख लीजिए x पर 0 चला गया y पर 3 चला गया, तो ये x अक्ष से कितनी इकाई की दूरी पर हो जाएगा, 3 इकाई की दूरी पर हो जाएगा x अक्ष से। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है, तो इन्हें आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और ये पूरा हमें जितनी भी चीजें बताई गई अच्छे से याद रहेगा तो आप इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन है आप कर पाएंगे। इसके बाद इतना जानने के बाद हमारा आता है एक छोटा सा फॉर्मूला जिसे बोला जाता है क्या, दूरी सूत्र या फिर डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र या इसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से दूरी सूत्र या फिर डिस्टेंस फार्मूला, अंग्रेजी में इसे डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो इसकी बात करें तो इसके लिए हमें कोई भी दो बिंदु दे देगा, इस तरीके से मान लिया गया पहले बिंदु का निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु को b मान लिया, इसका निर्देशांक दे दिया गया x2 y2 और कह देगा क्या कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके क्वेश्चन दे देगा या कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में यही फॉर्मूला देता है। तो ये फॉर्मूला देखिए चाहे ऐसे लिखा हो या फिर कुछ इस प्रकार से x1 पहले x2 बाद में दे दे तब भी हमारा फॉर्मूला ये सही रहेगा। कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर तो लिखवाए थे ये x2 माइनस x1 लेकिन यहाँ तो दे दिया x1 माइनस x2, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, बस बीच में हमारा चिन्ह चेंज नहीं होना चाहिए, याद रहे। और उसके साथ साथ चलिए इस पर एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। जैसे दे दिया गया 1,2 और 3,4 के बीच की दूरी निकालनी है।
तो ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2 हो जाएगा। इसे यदि हम p मान लेते हैं और इसे q मान लेते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी pq निकालेंगे इस फॉर्मूले की सहायता से। तो लिखेंगे x2 हमारा 3 माइनस x1 हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस y2 की बात करें तो y2 हमारा हो गया 4 माइनस y1 की बात करेंगे 2, इसका होल स्क्वायर। तो 3 में से 1 घटा दे तो 2 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 2 को घटा दे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4 और इसका भी स्क्वायर आ गया 4। तो 4 और 4 जोड़ेंगे करड़ी में 8 आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 करड़ी में 2, इसको इकाई या मात्रक लिख सकते हैं। तो इस तरीके से छोटे से 2 पॉइंट दे देंगे और बोलेगा इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, निर्देशांक रूप में ऐसे दे देगा और बोलेगा इसका मान निकालिए। तो आपको छोटा सा क्वेश्चन ऑप्शन दिया रहेगा और ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर का आपका आएगा। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको सारी चीजें समझा दिए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से, और इसे एक बार अच्छे से समझ लेंगे आप फिर से देखकर। मेरा वीडियो बार बार नहीं समझ में आता है तो उसको रिवाइज करके 2 बार 3 बार देखकर अच्छे से इसके बारे में समझ लीजिए। ये समझ में आ जाएगा तब जब हम आपको टॉपिक पढ़ाना शुरू करेंगे तो बेहतरीन तरीके से और अच्छे तरीके से समझ में। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन को शुरू करेंगे। धन्यवाद।